जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से हैं भाई। देखिए, इसमें आपका आर.एस. अग्रवाल चल रहा है, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल का आपका प्रतिशतता का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आप लोगों के जो है 140 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज जो बात करेंगे वो 141 से हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए यार, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर जो है 141 में आपको क्या दिया है। 141 में दिया है कि भाई एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, ठीक है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। देखिए 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब है कि 10% की दर से वो घटती जाती है। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया और आसान सा सवाल है, आपको पता है इस प्रकार के आप सवाल कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है भाई। खरीदी गई है और 3 साल बाद पूछी गई, मतलब पूर्व का मूल्य दिया गया और बाद का पूछा गया है। तो इस तरह का बहुत ही आसान सा आपका सवाल बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी परसेंटेज की। परसेंटेज आपको पता है 10% घटती है तो 90% रह जाएगी, और प्रतिशत हटाने के लिए आप बटे में 100 करेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 9/10 कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 3 साल की बात है तो यहां पर आप 3 बार इसे लिख लेंगे, सही है। तो यहां का प्राइस दिया गया है कि वो 2 लाख रुपए की यहां पर आपको दी गई है। प्रतिशत मतलब 10% की दर से, घटोतरी की दर से हो जाएगी। तो यहां से जो काट सकते हैं आप 2 0 2 0, ये 2 0 यहां से कट जाएंगे और ये 2 0 यहां से कट जाएंगे। तो 9 9 81, 9 का घन होता है 729 होता है भाई यहाँ पर, और 2 की गुना उसमें कर देंगे तो दुगना 729 का हो जाएगा दुगना 1458, सही है। और आपको पता है 1 0 ये बची है, 1 0 ये बची है, तो यहाँ पर हम 2 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 1,45,800 उसका प्राइस रह जाएगा 3 साल बाद, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसने कहा एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदा। देखिए किसी व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड मतलब एक प्लॉट खरीदा, मतलब ठीक है। उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया, ठीक है। 1,33,100 की लागत से उसने मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, मतलब जो प्लाट है वो तो 10% की दर से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर जो है जो बिल्डिंग का मूल्य है, बिल्डिंग का मूल्य कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से घटता जाता है। तो अब हमें यह बताना है कि कितने समय में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए 72,900 रुपए तो बढ़ रहे हैं 10% की दर से, और 1,33,000 की बिल्डिंग लागत से बिल्डिंग बनाई वो 10% की दर से घट रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा वो कौन सा समय होगा, कितने समय बाद ऐसा होगा कि दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, बस वो ही हमें निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। 142 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि समय निकालने के लिए आप क्या करिए। देखिए पूर्व बाद का तो इसमें चलो कोई बात नहीं है, इसमें 2 प्राइस है, आप कोई सा भी ऊपर रख लीजिए, ठीक है। 729, 72,900 का प्लाट खरीदा और 1,33,100 की लागत से बिल्डिंग है, ये आपने बिल्डिंग बनाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं टेंशन वाली बात है। जब भी ऐसा आपका प्रश्न आए कि लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो उसमें समय निकालना तो आप ऊपर नीचे रखो दोनों संख्या को, कोई भी दिक्कत नहीं। कितना कट सकता है, ये कट सकता है, इसके बाद वो नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे कि भाई 729 जो है वो 9 का घन है, और जो यहाँ पर 1331 है वो 11 का घन है। तो जब ये घन आ रहा है यहाँ पर तो जाहिर सी बात है ये क्या रहेगा, आपका वर्ष रहेगा। मैं इस शॉर्ट बता रहा हूं डायरेक्ट, आप पूरा तो आप किताब में भी देख सकते हैं, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो 9/11 का ये घन है, यानी कि यहां पर 3 वर्ष समय आपका आ जाएगा। 3 वर्ष कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में दिया है यहां पर आपको कि क्या करेंगे इसमें हम, प्रत्येक वर्षांत यानी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, ध्यान से बहुत ध्यान से समझना है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या
में जो है 10% की वृद्धि होती है। हर साल के अंत में उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक साल में 10% मेंढक बढ़ जाते हैं। ठीक है। वर्षारंभ, देखिए वर्षारंभ 2004, ध्यान से समझिए, वर्षारंभ का मतलब है 2004 का जब प्रारंभ हुआ तब तालाब में 2,14,000 मेंढक थे। तो काफी मेंढक थे भाई इसमें, है ना। ठीक है। और वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि प्रारंभ में तो 2,14,000 मेंढक थे, यहां पर हमें बताना है कि 2006 में कितने हो जाएंगे यहां पर। तो अगर थोड़ा जल्दबाजी में से देखा जाए तो ऐसा रहेगा कि 2004 में दिया है, 2006 में पूछ लिया गया है, लेकिन नहीं, वहां पर 2 वर्ष नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए सही क्या है, वर्ष 2000 प्रारंभ, 4 का प्रारंभ, पूरा साल 2004 होगा, पूरा साल 2005 होगा और पूरा साल 2006 होगा, क्योंकि इसने कहा वर्ष 2006 के अंत में। तो ध्यान से समझिए, 4 का प्रारंभ पूरा 4 साल हो जाएगा, फिर 5 का पूरा साल हो जाएगा और 6 का पूरा साल, मतलब 3 साल इसमें बात है। तो आप इसके समय ऐसे मत जाइए कि 4 और 6, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हो जाते हैं कि हम थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लास्ट में लिखा नहीं है, हम जल्दबाजी में उसे नहीं पढ़ते, है लिखा है बस उसे कर दिया। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है ना। मैं देखिए क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है हमें जल्दी करने होते ही हैं, जल्दी तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन हम अगर उनकी घर प्रैक्टिस पहले से ही करके रखते हैं ना अच्छे से, अगर हमने पूरे बहुत सारे सोल्ड पेपर वगैरह पहले से ही घर तैयार कर रखे हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती कि भाई हाँ इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गलतियों की संभावना जो है बहुत ना के बराबर हो जाती है। इसलिए सोल्ड पेपर आप जरूर घर पे करते रहें, ठीक है ना। प्रीवियस पेपर मतलब जो भी एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस पेपर जो भी है उनकी तैयारी जरूर करें। जितने भी अब तक हो चुके हों उन्हें सबको पेपर को आपको करना चाहिए, तो सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। देखिए रणनीति के हिसाब से ही सिलेक्शन मिलता है, जो रणनीति के हिसाब से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कारण होता है कि हमारी रणनीति ठीक नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, अपनी रणनीति के हिसाब से चलिए, और उसमें बहुत अच्छा तरीका है आपका प्रीवियस पेपर, उसको आप अच्छे से तैयार करके चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई 2-3 बार प्रीवियस पेपर कर लेता है ना तो उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वनडे एग्जाम जो भी आपके बनते हैं। ठीक है, तैयारी भी करिए, ऐसा नहीं है कि केवल प्रीवियस पेपर से, आप तैयारी भी लेके चलिए और प्रीवियस पेपर भी करते रहिए एग्जाम टाइम के थोड़ा नजदीक आके। ठीक है, तो चलो बात कर रहे थे यहाँ मेंढकों की। यहाँ पर मेंढक आपको पता है तालाब में मेंढक दिए गए हैं भाई मेंढक दिए भाई 2,14,000, काफी मेंढक है और 10% की वृद्धि है। तो यहाँ पर आपको पता चली गया होगा कि भाई पूर्व दिया गया, बाद का पूछा गया है। ठीक है, 143 में। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे 10% की वृद्धि तो 110/100, तो आप समझ गए होंगे, जीरो कट जाएगी, मैं डायरेक्ट अब 11/10 लिख दूंगा। देखो वो जीरो मैंने हटा दिया। कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो मेंढक थे वो 2,14,000 मेंढक थे। तो यहाँ पर आप क्या जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, तो ये भी जीरो काट दीजिए यहाँ से, तो ये 2 जीरो आपकी यहाँ से कट जाएंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो है इसकी गुना इसमें करनी है। तो यहाँ पर 11 11 121 1331 हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1331 और इसकी गुना आपको 214 में करनी है। थोड़ा सा इधर लिख दिया मैंने ये, तो 214 में करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 और ये, ठीक है, इसकी गुना इसमें करनी पड़ेगी। 21 तिया 63 हो जाएगा भाई। ठीक है, 6 और 21 तिया 63 और 6 69। ठीक है, 6 हो जाएगा और 21 और 6 कितने होते हैं आपके 27। और अब उसके बाद जो है इसकी गुना और इसकी गुना, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 21 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4 तिया 12 और 13 चौका 52 और 1 53। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 4 3
और ये 6 और 2 8 हो जाएंगे, 14 का 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये तो ये आपका हो जाएगा 2,84,834। ये जीरो से क्योंकि आपकी एक जीरो जा चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, इसकी गुना करेंगे तो आपका 2,84,834। तो वहां पर जो मेंढक हैं वो 2,84,834 होंगे। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है आपका, है ना। देखिए इसमें आपका दिया गया है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं। देखिए 72 बच्चे हैं और वे इस प्रकार कतारों में और स्तंभों में खड़े हैं, ठीक है, रो कॉलम में मतलब खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, जो कतार में बच्चे हैं स्तंभों से, वो कितने हैं, 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 144, एक तो इसमें कतार की बात करता है, एक बात करता है स्तंभ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज में है तो 100 मान लेंगे। तो ये देखिए कि अधिक किस में है, कम किस में, मतलब इस तरह से क्या दिया है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, कह रहा है बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। मतलब यहां पर 12.5 अधिक है। अगर ये 100 बच्चे बैठे हैं तो इसमें 112.5 बैठे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें यहां पर जो है काटना चाहें, इसे रेशियो बना सकते हैं। अब रेशियो बनाने के लिए क्या करें, यहां पर काट दीजिए, ठीक है। किससे कट जाएगा, वही आप 12.5 से ही काट दीजिए। 12.5 से अगर हम काटते हैं तो दशमलव हटा के 0 लगा लीजिए, 25 से काट दीजिए। ये 12.5 से अगर काटते हैं, 12.5 का 4 गुना करते हैं तो 50 होता है, यानी कि ये 8 हो जाएगा। और यहां कितनी बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो इनका रेशियो आ जाएगा आपका 9:8, ठीक है, 8। अब इसने कहा 72 बच्चे एक कक्षा में हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 72 बच्चे कक्षा में हैं तो इसकी और इसकी गुना करिए, इसकी और इसकी गुना करेंगे तो कितना, 72 ही होता है। तो इसका मतलब है अगर 9 कतार में है और स्तंभ 8 है तो कुल बच्चे जो हो जाएंगे वो कितने होंगे, कुल बच्चे 9 गुना 8 यानी कि 72। यहां पर ये 72 उस 72 से मैच कर रहा है, इसलिए 9 कतार है और 8 स्तंभ है। अगर ये मैच नहीं करता तो भी मैं बताता हूं कैसे होगा। फिलहाल अगर ऑप्शन की बात की जाए तो भाई इसमें प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, 9 है। तो फिलहाल तो 9 उसका ऑप्शन सही है, पहला ही सही है। अगर ऐसा होता कि ये इससे मैच ना करता तब हमें क्या करना था, फिलहाल तो ये सही हो गया। देखिए उनके यहां बच्चों की संख्या कितनी, हमारे इतनी, हमारे यहां बच्चों की संख्या 9 गुना 8, हम क्या करते हैं 9 गुना 8। और दो संख्या से जब गुना होती है, मतलब दो संख्याओं से यहां गुना करके भाग करते हैं तो वर्गमूल निकलता है। और यहां पर कतार है तो कतार के लिए 9 की गुना और स्तंभ है तो 8 की गुना। अब देखो आप 8 9 72, एकम 72, एक का जुगा तो वर्गमूल 1 आएगा, 9 की गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर 72 दिया है और इनका भी 72 आ रहा है, यहां भी 72 दिया है, इसलिए ये मैच हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे करते। फिलहाल आंसर यहीं से पता चल गया था कि 9 8 72 यानी कि 9 कतार है और 8 स्तंभ है, ठीक है। तो भाई इसमें जो है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 145, इसने दिया है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहां पर जो है एक यहां पर वर्ग की बात की गई है, उसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई है। तो यहां पर जो है हमें बताना है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको पता है अगर यहां पर जो है एक वर्ग की बात की जा रही है और उसकी प्रत्येक भुजा बढ़ाई जा रही है 10%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि यहां पर जब हम अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि अगर उसकी भुजा a है तो a का स्क्वायर। तो अगर भुजा यहां पर जो है 10% बढ़ जाती है प्रत्येक, तो पहली में 10 की वृद्धि, फिर दूसरी में भी 10 की वृद्धि, एक
अगर a मानते हैं तो उसमें 10 की वृद्धि, फिर उसकी में 10 की वृद्धि, तो ये एक क्रमागत वृद्धि वाला आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर वृद्धि, क्रमागत वृद्धि वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सदाबहार लगाना है। तो सदाबहार लगाने के लिए आपको पता ही है, +10 हो जाएगा, +10 और प्लस हो जाएगा 10 गुना 10/100। तो आपको पता है इसमें कितना बनता है, 10 और 10 20 और 1 21% की इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 145 में। तो भाई यहां पर जो है +10 प्लस 10 प्लस 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 10 गुना 10/100। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर कह रहा है नए आयत के क्षेत्रफल में जो है क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, हमें बताना है। जब आपको पता है अगर आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां पर एक वृद्धि, फिर उसके बाद एक अगली क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे दो भुजा होगी गुना होगी, तो वहां पर एक वृद्धि और एक कमी, तो फिर से सदाबहार चलना है। तो आपको पता है इसमें आपका कितना आ जाएगा भाई, 1% की आपकी इसमें कमी आ जाएगी, 146। देखिए पहले तो वृद्धि होती है 10 की, फिर माइनस होती है 10 की कमी, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम होंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा कटनी है। डायरेक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं केवल ये, तो एक की एक में गुना करेंगे तो 1% की माइनस में आया तो क्या होगी, कमी हो। इसके बाद दिया है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 147 में देखिए प्रत्येक भुजा में इस बार वर्ग की कितने 30% की वृद्धि की गई है। अगर 30% की वृद्धि की जाती है तो +30 + 30 30 और 30 60 हो जाएंगे, और 30 या ना मतलब 30 गुना 30 करेंगे, बटे में 100 करेंगे, 2 0 कट जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो 60 और 9 69% की इसमें वृद्धि हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आपका 30 हो जाएगा, प्लस फिर 30 हो जाएगा, प्लस फिर आपका 30 गुना 30 और बटे 100। देखिए तरीके और भी हैं, लेकिन इससे बेहतर आपका कोई नहीं है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। आप इसे बिना लिखे करेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% 30% की वृद्धि की जाती है, तो इससे प्राप्त बना जो आयत होगा उसके हमें वर्ग, उसके क्षेत्रफल में हमें बताना है कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो है ये भी आपका वही सदाबहार वाला क्वेश्चन बनता है। हाँ, 40 और 30 70 और 4 या 12 70 और 12 आपका 82% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 148 में जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, पहले 40 की वृद्धि है, +40 फिर +30 की वृद्धि, +40 गुना 30/100। ये 2 0 कट जाएंगी, तो 40 30 70 और 12 कितना 82% आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद 149 में जो दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर। देखिए एक 20 की वृद्धि और एक 20 की कमी की गई है, बताया आपको 20 कट जाएगा वो, प्लस माइनस, और 2 दूनी 4%, यानी कि 4% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा इसमें माइनस ही आना है जब सेम वृद्धि और कमी हो। तो एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पर प्लस की कितने 20 और माइनस के कितने 20, प्लस माइनस माइनस और 20 गुना 20/, तो 2 0 ये आपकी कट जाएंगी, ये आपका साफ हो जाएगा, 2 दूनी 4 किसके माइनस के, तो यहाँ पर 4% की आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 150। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। ये इसे ऐसे समझिए जैसे इसने कहा है कि एक आयत की हम लंबाई कितनी कर देते हैं भाई, 60% बढ़ा देते हैं। लंबाई अगर 60% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी 60% बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहां पर ये कह रहे हैं कि लंबाई तो हम 60 बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन हमें जो है क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो चौड़ाई को कम कर दीजिए।
तो अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो चौड़ाई हम क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, उससे क्षेत्रफल पूर्वत रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा। मान लिया जैसे कि एक हम प्लाट लेते हैं, है ना, अगर हमने एक 100 गज का प्लाट लिया तो किसी प्लाट की लंबाई अगर हम लंबाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उसकी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी, और अगर हम चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो लंबाई कम करनी पड़ेगी, तो वो 100 गज का ही रहेगा। तो ऐसे ही ये कहना चाह रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, जैसे किसी वस्तु का दाम जो है 60% बढ़ गया, तेल के दाम 60% बढ़ने से उसका खर्च कितना कम करना चाहिए, तो उस तरह के जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, बस वही है ये। ठीक है, तो बहुत आसान है। लंबाई में कितनी, 60% वृद्धि करने पर। देखिए इसकी लंबाई जो है L1 और L2, ठीक है, लंबाई जो है पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, अगर लंबाई 100 से 160 कर दी गई है और हमें क्षेत्रफल पूर्वत रखना है तो वापस यहां लाना है हमें, तो प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, कमी। मैंने बताया था एक चीज को बढ़ाएगा तो दूसरी को कम करेगा, और एक को कम करेगा तो दूसरी को बढ़ाएगा। तो 60 की क्या करनी पड़ेगी, यहां वापस लाने के लिए 60 की कमी। ठीक है, किस में करनी पड़ेगी, इसमें, बटे में आ जाएगा आपका 160, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, या फिर 60 की कमी करनी पड़ेगी, है ना भाई, यहां वापस लाने के लिए 60 की कमी, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। जब कमी लिखते हैं तो बटे में ज्यादा वाली संख्या कैसे ही लिख लीजिए आप, ये आपका कट जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, और 2 8 16। तो यहां पर जो है 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 या 75/2, 75/2 का मतलब है 37.5%। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो 37.5% रहेगा। 37.5% की कमी करनी पड़ेगी, मतलब लंबाई को 60 बढ़ाया है तो चौड़ाई को हमें जो कमी करनी पड़ेगी वो 37.5% की करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्षेत्रफल जो है पूर्वत रहेगा। अब एक बात समझिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह के प्रश्नों में क्या है। देखिए 60 बढ़ाया है तो 60 पे ध्यान दीजिए, अगर 60 बढ़ाया है तो वो आपसे क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। वृद्धि की है तो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा, बैलेंस करने के लिए। ये बैलेंस वाले क्वेश्चन में रखिए अपने, कि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, एक चीज बढ़ाई तो दूसरी को कम करना है, इसे उस टॉपिक में रखिए आप अपने। ठीक है, तो एक चीज को बढ़ाई है तो प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, कमी। एक चीज को कमी करेगा तो दूसरी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहां पर प्रतिशत कमी, 60 की प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। जब हम कमी लिखते हैं तो बटे में ज्यादा वाली संख्या, या फिर ये कह सकते हैं कि 60 की वृद्धि हुई तो दूसरी संख्या 60 गुना 100, ये तो ठीक है। और जब 60 की वृद्धि हुई है तो 100 में 60 जुड़ेगा, जब वृद्धि हुई तो 100 में 60 जुड़ेगा, और कमी हो तो 100 में से घटता। तो 100 में जुड़ेगा, वृद्धि हुई है तो 100 में जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका फिर वही 37.5% आपका बनेगा। तो इस तरह से हो जाएगा यार। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में भी क्या कहा है, किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए यहां पर क्या है, त्रिज्या बढ़ा दी गई है, किसकी, वर्त की। अगर वर्त की त्रिज्या बढ़ाई गई है तो हमें यहां पे क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब ध्यान से देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर हो जाएगा। जब आर गुना आर होगा, एक आर में 50 की वृद्धि, दूसरे आर में भी 50 की वृद्धि, तो क्रमागत ये 2 वृद्धियां बन जाती है। जब भी ये क्षेत्रफल के इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके, वही आ जाएगा जुगतु घूम फिर के क्वेश्चन। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, किसी का भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें 2 संख्याओं की गुना होती है, लंबाई और चौड़ाई, ये मान के चलिए, ठीक है ना। हालांकि वर्त में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लेकिन यहां पर जो है आर ही लंबाई है, आर ही चौड़ाई है उसकी एक तरीके से। तो यहां पर क्या है, 2 भुजाओं की हमेशा गुना होती है क्षेत्रफल में। तो आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों में वही बनता है, क्रमागत वृद्धि वाला या क्रमागत कमी वाला, या एक वृद्धि एक कमी वाला। तो यहां पर 50 की क्या की गई है, वृद्धि 151 में। अगर 50 की वृद्धि की गई है तो प्लस 50, ये आपका पहला आर हो जाएगा, फिर दूसरे आर में प्लस 50 और प्लस 50 गुना 50 और बटे 100, 2 0 से 2 0, 100 और 25 जो है 125%। तो यहां पर जो क्या होगा, वृद्धि कितनी हो जाएगी, 125% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। सही है,
इसके बाद देखिए, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो यहां पर जो है, यहां पर इस बार वर्त की जगह गोला दे दिया गया है। तो आपको पता है जो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भाई यहां पर, ठीक है। गोले के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर त्रिज्या की बात की गई है, तो आर स्क्वायर का मतलब वो आर गुना आर, यहां भी वही है क्षेत्रफल। अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस लगाना है। इसमें 50% की कमी है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका -50 और माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहां देखिए, प्लस के तो हो गए 100, सॉरी माइनस के तो हो गए 100 और प्लस के हो गए 25, तो माइनस के बचेंगे 75। इसका मतलब हो जाएगा 75% की उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो बस आपको ऐसे ही ये करने हैं, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर इसने कहा है कि एक क्रम से जो है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। देखिए क्या है, आप हमारे पास 3 गेंद है जिनकी त्रिज्या दी गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर, सॉरी जिनका अर्धव्यास, हाँ ठीक है, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 3 ठोस गोले गेंद है हमारे पास, उन तीनों की हमारे पास त्रिज्या है। उन तीनों को पिघलाकर क्या किया गया है, एक बड़ी गोलाकार गेंद। 3 गेंद से हमने एक गेंद बना ली है। जब हमने ये प्रक्रिया की, इस प्रक्रिया में हमने गेंद बनाई पिघलाकर, तो उस प्रक्रिया में क्या हुआ, यहां पर 25% सामग्री नष्ट हो गई। जब हमने 3 गेंदों को एक गेंद बनाई तो वहां से 25% सामग्री क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगी, वो हमें बतानी है। देखिए अब एक बात तो निश्चित है, 3 गेंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो हमें यहां पर गेंद का यानी कि गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखिए एक बार समझिए, यहां पर मैंने लिखा 3 छोटी गेंद हैं हमारे पास, यानी कि गोले हैं, उनका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पहले वाले का कितना हो जाएगा, आर क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा। जब हम दूसरे पे चलेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस वही 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, 4/3 सब में आएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 4/3। तो पहले की त्रिज्या हो जाएगी दूसरे की, सॉरी क्यूब, ठीक, और फिर तीसरे की ये क्यूब। ये समझ गए ना, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो हमने क्या किया, 4/3 पाई कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। मैं यहां बढ़ाना नहीं चाह रहा इतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप समझिए इससे भी छोटा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ के। इधर मैंने ये था तो 3 गोले हो गए, इधर एक बड़ा गोला, उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें इसकी त्रिज्या का मान निकालना है। तो भाई 4/3 पाई, तो 4/3 पाई यहां से कट जाता है। एक और बात, जब हमने इसे पिघलाया था तो इसका कितना 25% सामग्री क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ये कहा था उसने। तो 25% इसकी नष्ट हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 75%। एक चीज ये भी जोड़नी थी आपको, ठीक है, मतलब गुना करना था इसमें। भाई इसका 75% रह जाएगा ना, तभी तो उसके बराबर होगा। तो यहां से भी काट सकते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। इधर इसकी गुना हो जाएगी, इधर इसकी गुना कर देंगे, तो देखिए कितना बनता है। ये तो हो जाएगा आपका 1, भाई ये तो 1 हो गया, ये कितना 8 हो गया, ये कितना हो गया 27। 27 और 8 आपके कितने होते हैं, 35 और 1 36। यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 गुना 3/4। तो 4 निम 36, 3 3 होती है 27 आर क्यूब। देखो आर क्यूब बराबर कितना आपका हो जाएगा 27। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये जो भी मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर ही होगा।
तो जो यहाँ पर इससे गेंद, इन तीनों गेंद से एक गेंद तैयार होगी, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसमें एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की तो पहले से ही थी, यानी कि जो 2 गेंद थी वो इस प्रक्रिया में नष्ट ही हो गई है। तो ये आपको करना था। अब आप थोड़ा सा और समझिए, इसमें मैं इस क्या बताना चाह रहा हूं वो समझिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे डायरेक्ट में, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। या तो इसमें ये पॉइंट दिया जाएगा कि 25% नष्ट हो गई, 50% नष्ट हो गई, ये पॉइंट दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता है कि इसमें से ये कटना ही कटना है, तो आप डायरेक्ट एक काम करिए, जैसे 1, 2 और 3 इनका क्यूब कर लीजिए। इसका क्यूब 1 हो जाएगा और इसका कितना 8 हो जाएगा और इसका कितना 27। अगर यहाँ पर कुछ सामग्री इसमें से नष्ट हो रही है तो वो आप उसे ये वाला पॉइंट रखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट रखिए। जैसे यहाँ तो है फिलहाल 75/100 25% नष्ट हुई है, बराबर r क्यूब रखिए डायरेक्ट ही। इस तरह के क्वेश्चन में उसकी त्रिज्या ही पूछी जाती है, क्योंकि और बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, 4/3 पाई वो कट रही है। तो आप क्वेश्चन केवल इतना करने की कोशिश करें, ठीक है ना। 3/4 आपको पता है यहाँ कितना हो रहा है, ये 36, 4 निम 36 9 27, तो r बराबर आपका 3। इस तरह से आप, ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा बेस आपको होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में क्या हमने कर दिया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं तो आप कुछ भी नहीं है, कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।